एप्लीकेशन टू द इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 find the area bounded by the curve y is equal to x3 plus 1 the x-axis and the line x is equal to 2 जी क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने एरिया ही फाइंड करना है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक तो ये है कि हमने एरिया फाइंड करना है, कर्व गिवन है y इज इक्वल टू x3 प्लस 1 लेकिन बाद में कंडीशन गिवन है कि बाउंडेड बाय यानी x3 प्लस 1 का और x एक्सिस से भी बाउंडेड हो और साथ एक लाइन है x इज इक्वल टू 2 उससे भी ये बाउंडेड हो, यानी जितना पोर्शन इस बाउंडेड रीजन में होगा उसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो y is equal to x3 plus 1 putting y is equal to 0 we have जो इस कर्व में और y एक्सिस का x एक्सिस का इस कर्व का और y एक्सिस का जो एरिया है वो फाइंड करने के लिए हमें x की लिमिट्स चाहिए x एक्सिस की, और वो हमें कैसे मिलेंगी बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जस्ट इसकी फैक्टराइजेशन की है, इन दोनों को अलग अलग आपने इज इक्वल टू 0 रखा। एक तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, लेकिन दूसरे जो दो रूट्स हैं वो आपके आएंगे कॉम्प्लेक्स, और हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे, हम रियल नंबर्स की बात करें, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब x की सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास आई -1। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 एक कैसी लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन है जो x इज इक्वल टू 2 से पास कर रही है। अब कर्व जैसा भी होगा वो x इज इक्वल टू -1 से शुरू होकर x इज इक्वल टू 2 तक जाएगा। नाउ आपने चेक करना है कि इस इंटरवल में -1 से 2 तक के इंटरवल में आपका जो y है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो y आपका जो है वो पॉजिटिव रहेगा थ्रू आउट द इंटरवल -1 से 2 तक, दरमियान में एक जगह पे 0 भी आएगा, इसलिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लिख दिया। Therefore, area is equal to integral of -1 to 2 x3 plus 1 dx। इंटीग्रेट करेंगे x4 over 4 plus x, लिमिट्स हैं -1 से 2 तक। अब जस्ट हमने लिमिट अप्लाई करनी है, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। 2 का 2 की पावर 4 आ जाएगा ओवर 4 प्लस 2 माइनस -1 की पावर 4 ओवर 4 और -1, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा। 16 ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 वो आ जाएगा 6, और दूसरी ब्रैकेट से 1 ओवर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 4। एलसीएम लेंगे 4 6 24 माइनस 3 21 ओवर 4 आ रहा है, ये प्लस आएगा यहाँ पर। 1 ओवर 4 -1 जो है वो किसके इक्वल होगा, -3/4 के, और वो प्लस हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर जो है वो 27 ओवर 4 स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट लास्ट में आपने लिखना है, जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो ज़ाहिर स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 6 + 3 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 27 ओवर 4 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, राइट। Now question number 8, find the area bounded by the curve y is equal to x3 minus 2x plus 4 and the x-axis। अब यहाँ पर एक कर्व है और साथ x एक्सिस गिवन है।
एक्स एक्सिस से बाउंडेड जो रीजन है, जब हमने उस कर्व और एक्स एक्सिस के बाउंडेड रीजन को का एरिया फाइंड करना है, उसका एक ही तरीका है। अब तीसरा क्वेश्चन हम ऐसा कर रहे हैं कि आपने y इज इक्वल टू 0 पुट करके उसका x की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन शुरू किया। y इज इक्वल टू x3 माइनस टू एक्स प्लस फोर, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 वी हैव x3 माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 0। लेकिन इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, इसमें पावर 3 है, तो सिंथेटिक डिवीजन हम यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स के कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं। यानी x3 का कोफिशिएंट सबसे पहले आएगा 1, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह पे आ जाएगा 0, फिर x का कोफिशिएंट है -2, और फिर क्या आ गया 4। और फिर चेक करते हैं डिफरेंट नंबर्स के साथ कि इसमें से रूट इसका कौन सा है। रूट के लिए क्या ज़रूरी है कि रिमाइंडर आपका 0 आए। अब हम -2 के लिए चेक करते हैं, -2 लिख दिया यहाँ पर, 1 को एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है। ठीक है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इन्हें ऐड किया, ऐड करके आपका आंसर आया -2। अगेन -2 को -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 4, इन्हें ऐड किया, आपका आंसर आया 2। अगेन -2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और आपका आंसर आया 0। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है, इट मीन्स x इज इक्वल टू -2 इज द रूट। यानी x इज इक्वल टू -2 का क्या मतलब है, हम उसे लिख सकते हैं x प्लस 2। और ये जो आपका क्वोशंट है, इसको किस तरह से लिखना है, पहले x3 थी ना हाईएस्ट पावर, अब एक पावर कम कर देनी है, एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर -2x+2। ये जो -2 है, ये हम लोग खुद चेक करते हैं कि इसके रूट्स क्या हैं। आपको बताया था यूजुअली सिंथेटिक डिवीजन में रूट्स होते हैं 1 -1, 2 -2, 3 -3, तो इनके लिए आपको खुद चेक करना पड़ता है कि इनमें से कौन सा रूट इसका है बाय डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन। उसमें कैसे चेक करते हैं, यानी -2 से सारा प्रोसीजर किया, अगर यहाँ पे 0 आ जाता है, इट मीन्स इसका रूट ये है। या दूसरा, आप पूरी डिवीजन नहीं करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर एक्स की जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखें, अगर 0 आंसर आता है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है, अगर 0 आंसर आता है तो इट मीन्स वो इसका रूट होगा। 1 अगर मैं पुट करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 1 -2 + 4, 3 आंसर आ जाएगा। -1 पुट करूंगी तो भी नहीं आंसर आ रहा, तब 1 आ जाएगा। तो फिर मैंने 2 के लिए चेक किया, 2 के लिए भी नहीं आंसर आ रहा, अब फिर मैंने -2 के लिए चेक कर लिया। और ये शो कैसे करना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन। आपने -2 के लिए जब 0 आएगा, तो आपने इसको चेक कर देना है कि ये सिंथेटिक डिवीजन से यहाँ पे 0 आ गया और ये रूट है। x इज इक्वल टू -2 रूट है, तो x+2 यहाँ पर लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर -2x+2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए। जी, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, 2 + और ये सारा क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को आता ही है, -b+-b² -4ac, स्क्वायर रूट आता है b² -4ac का। अब इसमें वैल्यूज जब आपने पुट की तो आपके पास इमेजनरी नंबर आ गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, x इज इक्वल टू -1 को। नाउ y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू -2 to 1। x कब है, y कब पॉजिटिव आएगा, जब -2 से 1 के दरमियान में रहेगा। अगर हम उसकी जगह 0 पुट कर देंगे तो देखना नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो इसलिए एरिया, therefore area is equal to -2 to 1 x3 -2 x+4 dx is equal to -2 to 1। अलग अलग करके इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, x³ dx -2 इंटू -2 to 1 x dx +4 dx। अब इस dx का इंटेग्रल x आ जाएगा, यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा, x²/2, यहाँ पर भी पावर रूल x4/4। अब जस्ट आपने लिमिट अप्लाई करनी है, पहले अपर लिमिट और बाद में लोअर लिमिट।
1 आ जाएगा माइनस। अच्छा, आपने ये नोट किया कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से लिमिट अप्लाई किया, नहीं हर जो आंसर है उसमें अलग अलग लिमिट्स अप्लाई की हैं और ब्रैकेट्स बंद की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इकट्ठे एक दफ़ा पूरे आंसर में 1 पुट करें और बाद में पूरे आंसर में 2 पुट करें, -2 पुट करें, या आप इस तरह अलग अलग कर लें, आपकी आसानी जिसमें है उस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। जी, इसको आपने एलसीएम लेकर सॉल्व करके रखा, 15 -15/4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 -4 का डायरेक्ट आंसर -3 आएगा और वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर +3 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 इंटू 1 + 2 12 आ जाएगा। और फिर इसका 15/4 + 15 है, उसका एलसीएम ले लें और आपका आंसर आ जाएगा 45/4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, -15/4 + 15 एलसीएम लेंगे तो 45/4 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। जी, इस एक्सरसाइज के इतने ही क्वेश्चंस थे। कंप्लीट हो गई ये एक्सरसाइज। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। जी, एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर एंड द x एक्सिस। ये दोनों एग्जाम्पल्स भी आपने अच्छी तरह से करनी है। ये जो फिगर है ड्रॉ करने की ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है। वी फर्स्ट फाइंड द पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द x एक्सिस पुटिंग y इज इक्वल टू 0। ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये फाइंड करने के लिए हमें y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है, यानी 4 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +-2। ये अब इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि ये क्यों हम इज इक्वल टू 0 रखते हैं और दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ये वो दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये कर्व और एक्स एक्सिस, ये जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है, वो पॉइंट्स मिल जाते हैं और ये फिर आपको मिल जाता है कि ये लिमिट अप्लाई करनी है और इंटेग्रल लेना है और आपका ये वाला एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चेक करना है कि क्या आपका जो y है वो इस -2 से 2 के दरमियान में पॉजिटिव है। जी हाँ, हमारा -2 से 2 के दरमियान में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रहेगा। द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर y इज इक्वल टू फॉर्म shown in as shaded region, thus the required area is equal to -2 to 2 4 - x स्क्वायर dx। ये लाइन लिखने की नहीं है ज़रूरत, आपने जैसे पहले क्वेश्चंस किए वैसे ही आपने सॉल्व करना है। सिर्फ y इज इक्वल टू 0 पुट करके x के दो पॉइंट्स निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने बता देना है कि y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 इन दिस इंटरवल, दस द एरिया इज इक्वल टू -2 to 2 4 - x स्क्वायर dx। उसके बाद इंटेग्रल को सेपरेट कर लें और इंटीग्रेशन करें। 4 का आंसर आएगा 4x और x स्क्वायर पे पावर रूल लग जाएगा x3/3। और फिर इस पे लिमिट्स अप्लाई कर दें। पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है, 4 इंटू 2 -2 का क्यूब ओवर 3, फिर माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, 4 इंटू -2 -2 का क्यूब ओवर 3। और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 8/3 आ गया, यहाँ पर -8 आ गया, यहाँ पर भी 8 -8/3 आ गया। सॉल्व किया, 16/3 माइनस इंटू -16/3 और 32/3 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट यहाँ पर इसके साथ लिख दीजिएगा आंसर में लाजमी। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? जी, अब एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x3 + 3x स्क्वायर एंड द x एक्सिस। सॉल्यूशन है, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 वी हैव x3 + 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
और सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया। यानी जीरो से माइनस थ्री तक या माइनस थ्री से जीरो तक आप कह लें, माइनस थ्री से जीरो तक आपका आपकी लिमिट्स आएंगी। और आप जो है उससे पहले आपने चेक करना है कि वाई इसमें पॉजिटिव है। जी हाँ, ये फिगर ड्रॉ करने की या इस तरह से नहीं करने की ज़रूरत, आपने जस्ट इसको चेक करना है कि ये y इसमें पॉजिटिव है। तो हाँ जी, इसमें माइनस थ्री से ज़ीरो तक के दरमियान में y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज़ माइनस थ्री टू ज़ीरो एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स टू डी एक्स। और इंटीग्रेशन कर ली, एक्स फोर ओवर फोर प्लस यहाँ पर आना था ना एक्स थ्री ओवर थ्री, और वो थ्री थ्री से कैंसिल हो गया, इसलिए सिर्फ एक्स थ्री ही आया है। राइट, इंटेग्रल जब आपने अलग अलग लेकर करने हैं तो यहाँ पर एक्स थ्री ओवर थ्री आना था, जो कैंसिल होकर सिर्फ एक्स थ्री आ रहा है। लिमिट्स आ गई माइनस थ्री से जीरो तक। अब पहले आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है, माइनस का साइन डालना है, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, जीरो ओवर फोर प्लस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो ही। और यहाँ पर आ गया माइनस माइनस थ्री की पावर फोर ओवर फोर विच इज इक्वल टू एटी वन ओवर फोर प्लस माइनस थ्री की पावर थ्री विच इज 27। तो माइनस 27, तो 81 ओवर फोर माइनस 27 एलसीएम लिया, आपके पास आ गया 81 माइनस 108 ओवर फोर। बाहर माइनस का साइन भी है, इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास 27 ओवर फोर स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट साथ लिख लीजिए। ओके आज का लेक्चर इतना ही। एक्सरसाइज 3.7 विद एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 3.8 करेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस।